हेलो नमस्कार बच्चों और उनके पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि जवाहर नवोदय का ऑफिशियल अपडेट क्या है, रिजल्ट को लेकर कितना आपका कट ऑफ जाने वाला है, किसका सिलेक्शन होने वाला है, किसका नहीं होने वाला है, इसका कट ऑफ किस तरह से जाता है। जिन बच्चों का ध्यान रखना, जिन बच्चों ने 100 में से 97, 98, 99 नंबर भी ला रहे हैं या फिर 80 क्वेश्चन में से 79, 78, 80 में से 80 ने स्कोर किया है, उसका भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। वो कारण क्या है? और जिन बच्चों ने 80 में से 40 क्वेश्चन ही किए हैं, 35 क्वेश्चन ही किए हैं, उनका सिलेक्शन हो सकता है, क्यों हो सकता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सिलेक्शन लिस्ट की जो आपकी 80, हर जिले की 80 सीट होती है, उनकी सिलेक्शन सीट में किस किस का नंबर आएगा, और सेकंड लिस्ट इसकी आएगी नहीं आएगी, थर्ड लिस्ट आती है नहीं आती है, सारी चीज़ों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बार आप आए हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, लास्ट तक आप वीडियो को बने रहना है। एक छोटी सी सूचना मैं बता देता हूं, अभी आपके द्वारा यदि अब की बार आपने सैनिक स्कूल का एग्जाम नहीं दिया है तो अभी भी आपके पास चांस है कि आप सैनिक स्कूल का क्लास 6 में भी एग्जाम दे सकते हैं, नवोदय में नहीं दे सकते। सैनिक स्कूल में आपके पास 2 चांस मिलते हैं, क्लास 5th और क्लास 6th, लेकिन नवोदय में केवल एक ही चांस मिलता है, क्लास 5th में। तो जो भी स्टूडेंट कम नंबर आ रहा है, पढ़ाई नहीं करी है, उसके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, अवसर है कि वो अभी से तैयारी कर सकता है। जो क्लास 3rd में पढ़ रहा है, 4th में पढ़ रहा है या 5th में पढ़ रहा है, और जो 6th में भी पढ़ रहा है, अब की बार वो सैनिक स्कूल के लिए तैयारी कर सकता है। यदि आपका कोई छोटा भाई है तो उनके लिए बताना है कि फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है। सैनिक और जवाहर नवोदय दोनों के लिए कॉम्बो बैच रहने वाला है, मात्र नाम मात्र की प्राइस में रहने वाला है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सारी चीजें यहाँ पर मिलेगी, लाइव क्लास से, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास से, क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट A to Z सारी आपकी चीजें मिलने वाली है। तो हम बात कर रहे थे सिलेक्शन लिस्ट का, रिजल्ट का और कट ऑफ का। तो देखिए इसका रिजल्ट, आपका ऑफिशियल जो रिजल्ट है वो आपका मार्च एंड 25 बाद में या 20 मार्च बाद में आपका ऑफिशियल देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी जो एक चीज वायरल हो रही है, कट ऑफ 2025 की जो लिस्ट है ऑफिशियल जवाहर नवोदय की, उसकी कट ऑफ की PDF वायरल हो रही है। उसके अनुसार आपका कट ऑफ कितना रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे बिल्कुल डिटेल से। और जिनके 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, 80 में से 80 क्वेश्चन सही किए हैं, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, वो सारे कारण आज हम डिटेल से पूरी जानकारी के साथ में चर्चा करने वाले हैं। पहले देखिए आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट है, 80 आपके जवाहर नवोदय में आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है, आपके जिले के हिसाब से ही जाएगी। आपका जो जिला होता है उसमें 80 सीट एक जवाहर नवोदय की होती है, फिक्स होती हैं 80 सीटें। उसी में आपका, उसी जिले में आपका कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि जब आपको फॉर्म भराया था तब इसमें ये मांगा था कि आपका जो रहने वाला रेजिडेंस, निवास स्थान और स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो सेम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। मतलब आप जिस जिले से संबंधित है उसी जिले के जवाहर नवोदय में आप जा सकते हो, दूसरे जिले के जवाहर नवोदय में आप नहीं जा सकते, ना ही दूसरे राज्य के जवाहर नवोदय विद्यालय में आप नहीं जा सकते। इस बात को ध्यान रखना है कि आपका जो कंपटीशन रहने वाला है आपके अपने जिले का हिसाब से रहने वाला है। और जो SC ST OBC कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं, उनका तो रहेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिले वाइज उनका कट ऑफ आएगा। रूरल की अलग आएगी, ग्रामीण की अलग आएगी। क्या कट ऑफ रहने वाली है, पिछली 2025 की जो अभी वायरल हो रही है PDF, उसमें कितना कट ऑफ गया था, उसके हिसाब से हम देखने वाले हैं कि आपका कितना कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि अब की बार जो पेपर आया है बिल्कुल सिंपल पेपर, सरल पेपर आया है। और जो पिछली बार जो 18 जनवरी 2025 को पेपर हुआ था वो थोड़ा मीडियम था। तो हो सकता है कि ज्यादा नहीं, 2-3 नंबर का फर्क रहने वाला है, 3-4, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 नंबर का फर्क रहने वाला है। तो उसके आइडिया पर आप लगा सकते हो कि मेरे जिले में कितनी कट ऑफ गई है। 2025 वाली लिस्ट में आप खुद चेक कर सकते हो। आपको चेक नहीं करना आता तो आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पर 76 023 10 280, ये सेकंड वाले नंबर है ना, 76 023 10 280 पर आपको अपना एडमिट कार्ड सेंड कर देना है। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे 13 दिसंबर के एग्जाम में, वो लिख देना है कि सर मैंने इतने सही किए थे,
मेरी जिले की क्या कट ऑफ है, मेरी कैटेगरी की क्या कट ऑफ है, मेरी कैटेगरी ये है, और मैं बॉयज हूँ या गर्ल्स हूँ, ग्रामीण हूँ या सिटी से हूँ, वो सारी चीजें आप मेंशन कर देना, या फिर आपका एडमिट कार्ड सेंड कर देना। उसमें सारी चीजें होती है कि आप कौन सी कैटेगरी से हो, रूरल से हो, ग्रामीण से हो और ओबीसी से हो, सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आपका जिले का भी पता लग जाएगा। ये जरूर आपको करना है। आपकी 1-2-3 घंटे में टीम हमारी आपको रिप्लाई दे देगी कि आपके जिले में कितना कट ऑफ गया था और कितना जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आपका जो कट ऑफ, एक बार मैं बता देता हूं कि जिन बच्चों का 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, 97 नंबर आ रहे हैं, या फिर 80 में से उन्होंने 79 क्वेश्चन सही किए हैं, तो उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन है कि उनके ब्लॉग में कई बार कंपटीशन होता है, सीट कम होती है, क्योंकि जो जनरल का बच्चा है उनकी मुसीबतें बहुत ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि आपकी जनरल की जो कट ऑफ है वो जिले से ही नहीं है। आपका जिला बटा होता है ब्लॉक्स में। जैसे आपका जिला है, हो सकता है 5-6 ब्लॉक में हो सकता है 13-14 ब्लॉक में है, तो 13-14 ब्लॉकों को अलग अलग जनरल की सीटें डिवाइड हो जाती है। भाई इस ब्लॉक की 3-4 सीटें रहेगी, इस ब्लॉक की 2 सीटें रहेगी, इस ब्लॉक की 1 सीट रहेगी। तो जो जनरल का बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसकी कई बार आपको देखने को मिलती है कि 98 नंबर ला रहा है 100 में से, तो भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। वो सारे रीजन में बता रहा हूँ यहाँ पर पीडीएफ में, क्यों नहीं उसका सिलेक्शन हो रहा है। सारी चीजें देखने वाले हैं, पीडीएफ यहाँ देखते हैं। देखिए ये आप पीडीएफ देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखने की कोशिश कीजिए। ये जिले का नाम है, यहाँ पर आपका ये स्टेट का नाम है, यहाँ पर जिले का नाम है, ये ब्लॉक नंबर है। जैसे ये कटिहार जिला बिहार का है, 16 ब्लॉकों में बटा है, तो हर ब्लॉक की हर जो जनरल का बच्चा है उसकी अलग कट ऑफ जाने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो जूम कर रहा हूं मैं, यहाँ पर इस बच्चे के आ रहे हैं, देखो 97.5, तभी इसका सिलेक्शन हुआ है। 97.5 से ज्यादा होगा, 97 रह गया तो भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जिन बच्चों का 97 नंबर आया, ये किसका बच्चा है? ध्यान दो, ये किसका बच्चा है? नुकसान किसको होगा? जो ओपन से है, जनरल से बच्चा है। जो सीटी से है उनका कट ऑफ बहुत ज्यादा हो सकता है। अब की बार तो सिंपल था, 100 में से 100 चला जाए, ठीक है ना। पिछली बार तो कई बार हार्ड क्वेश्चन आए थे, अब की बार तो सारा का सारा सिंपल था, तो 100 में से 100 भी आपको देखने को मिल सकता है। अब दूसरी बात हम चर्चा कर रहे हैं कि कम नंबर वाला का किस कैटेगरी में होता है। देखो यहाँ पर 43 नंबर, 100 में से 43 नंबर लाने वाला बॉयज का सिलेक्शन हो गया। देखो एसटी का बॉयज है, 43 नंबर में सिलेक्शन हो गया, और एसटी की जो गर्ल्स है उसका 87 में हुआ। ऐसा नहीं है कि बॉयज की ज्यादा जाएगी कोई कैटेगरी में तो गर्ल्स की कम जाएगी, ऐसा नहीं है। दोनों की इक्वल सीटें रहती है। तो यहाँ पर कई बार बॉयज की ज्यादा चली जाती है तो कई बार गर्ल्स की ज्यादा जाती है। ये एसटी का ही बच्चा है, एसटी का जो बॉय है इसका तो देखो कट ऑफ जा रहा है 43 और जो गर्ल्स है उसका एसटी की है 87 जा रहा, लगभग आपको डबल कट ऑफ दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये फर्क पड़ता है आपका जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक के हिसाब से और जो कैटेगरी के हिसाब से। तो कैटेगरी के हिसाब से ज्यादा सिलेक्शन बनता है। कम नंबर आ रहे हैं, आपकी कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी से हैं, रूरल से हैं, तो आपका घबराना नहीं है, आपका चांस हो सकता है 40 नंबर में भी आपका, कई जगह तो यहाँ पर 30 नंबर में भी सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा घबराना नहीं है, आप पेशेंट बनाए रखना है। सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट का इंतजार करना है। आपका जो मोबाइल नंबर है उसको चालू रखना है, वहां पर आपकी मैसेज आ सकती है, ईमेल आईडी पर आपका मैसेज आ सकता है, ठीक है। अब दूसरी गलती कौन सी आप कर रहे थे? कट ऑफ के बारे में देख लिया, ठीक है। दूसरी आप बोल रहे थे कि सेकंड लिस्ट, हाँ इसकी सेकंड लिस्ट भी आती है, थर्ड लिस्ट भी आती है, ये ध्यान रखना है। लेकिन आपका मोबाइल नंबर चालू रखना है, जीमेल आईडी चालू रखना है। यहाँ इसके माध्यम से आपको इन्फॉर्म की जाती है कि कई बार 80 सीट होती हैं, 80 सीटों में कई बार फर्जी हो जाते, 5-6 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में गलती के कारण, तो 5-6 सीट या 7-8 सीट रहती है खाली, तो उसके लिए सेकंड लिस्ट आती है और फिर थर्ड लिस्ट आती है। कई बार ऐसा होता है आपका क्लास 7th में बुलावा आ सकता है, क्लास 6th में बुलावा आ सकता है कभी भी। तो ऐसा घबराना नहीं है, अपना मोबाइल जरूर चालू रखना है, रिचार्ज करवाए रखना है, ठीक है। चलिए
और अब क्या करना है, आपको सारी चीजें मैंने बता दी है। इसके अलावा जिनका कम नंबर का मैंने बता दिया सिलेक्शन क्यों हो सकता है, ज्यादा नंबर वाला का क्यों नहीं हो सकता। इसके अलावा आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी आपकी आधार कार्ड में कोई गलती है या फिर जन्म प्रमाण पत्र में कोई गलती है तो अभी उसको सुधरवा लेना। जो आपका आधार कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल में जो नाम चल रहा है, आपने जो एडमिट कार्ड में जो नाम आया था, आपने जो फॉर्म भरा था उसमें जो नाम है, आपके नेम में, पिता के नेम में, मदर के नेम में, डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी गलती पाई जाए तो आपका सिलेक्शन रोका जा सकता है, नहीं हो सकता है, बाहर किए जा सकते हो। तो इन सारी गलतियों को आप अभी सुधार सकते हो जा करके कंप्यूटर शॉप पर या किसी के माध्यम से, जो भी आपको करवाए वहां आसपास में, ये चीजें आपको करनी है। इसके अलावा जो भी जाति प्रमाण है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो अभी तैयार करवा लेना है क्योंकि बाद में आपको टाइम बहुत कम देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जिसने कैटेगरी जनरल का था, SC ST OBC लगा दी है, जो OBC का था SC ST उसने भर दिया है, तो आपकी अपने फॉर्म भरने से या कोई भी कंप्यूटर वाले के फॉर्म भरने से गलती हो गई है तो इसका ईमेल आपको अपने जवाहर नवोदय विद्यालय में करना है या फिर उनके पास में आप जो प्रूफ है, आधार कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र, वो लेकर जाओ और एक एफिडेविट दो कि हमारी जो फॉर्म भरते समय ये गलती हो गई है। आपको जाना पड़ेगा जवाहर नवोदय विद्यालय, अपने जिले में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, कहीं भी नहीं, अपना जो विद्यालय है सर्च कर लेना कि जवाहर नवोदय विद्यालय और आपका जो जिला लगता है वो आगे लगा देना, वहां पर आपको दिख जाएगा। आप सोच रहे हैं कि हम अब खुद से ये सारी अपडेट कहाँ मिलेगी, फर्स्ट सिलेक्शन कहाँ आएगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट न्यूज कहाँ मिलेगी जवाहर नवोदय की, तो इसके लिए आपको गूगल में जाना होगा और गूगल में आपको टाइप कर देना JNVclasses.com, JNVCLASSES.com लिख देना है। फिर आपको सर्च पर बटन दबाना है तो आप देखोगे पहली जो वेबसाइट आएगी वहां पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो नवोदय की अपडेट्स है वो सारी चीजें यहाँ डाली जाती है। रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले यहीं पर आएगा और आप किस रिजल्ट देखना चाहते हो, अपडेट देखना चाहते हो, क्या डॉक्यूमेंट्स की आपकी जरूरत है, सारी चीजें यहाँ रखी हुई। यहाँ नेट स्लो चल रहा है तो ये नेट में थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ नेट की स्पीड कम है तो आप देख लेना। JNVclasses.com के नाम से वेबसाइट है, वहां पर सबसे पहले जवाहर नवोदय के बारे में अपडेट, सारी चीजें, रिजल्ट, कट ऑफ, सारी चीजें, ये PDF का लिंक भी आप अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हो, अपने स्टेट की, अपने जिले की, कौन सी जिला है, कौन सी कैटेगरी है, सारी चीजें आप देख सकते हो और आप कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देखो खुल गई यहाँ पर आप नवोदय रिजल्ट, एडमिट कार्ड, फॉर्म वगैरह, कट ऑफ वगैरह, आंसर की नोटिफिकेशन में जाना है तो यहाँ पर नोटिस, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है जवाहर नवोदय का, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दो, फटाफट इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो, जिसके पास जानकारी का अभाव है उनके लिए जानकारी पहुंचे। तो सबसे पहला काम है शेयर जरूर करना है ज्यादा से ज्यादा, और आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन की घंटी को दबा लेना ताकि आपको नवोदय की अपडेट्स, रिजल्ट, ऑफिशियल नोटिस का आपको सबसे पहले सूचना मिल जाए। तो थैंक यू, सभी को धन्यवाद, नमस्कार।